फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच एक अहम द्विपक्षीय बैठक हुई। बैठक के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत और पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। मीडिया से बातचीत में ट्रंप से पूछा गया कि क्या उन्हें उम्मीद है कि भारत पश्चिम एशिया में कोई बड़ी भूमिका निभाएगा। इस पर ट्रंप ने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि भारत पश्चिम एशिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि भारत आज दुनिया की एक बड़ी ताकत बन चुका है और पीएम मोदी के नेतृत्व में उसकी भूमिका और भी बढ़ गई है। ट्रंप ने कहा कि जब तक मोदी भारत के पीएम हैं, तब तक भारत पश्चिम एशिया के समीकरणों में बेहद अहम देश बना रहेगा। खाड़ी क्षेत्र में हुई अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के दौरान मारे गए 3 भारतीय नाविकों का मुद्दा भी उठा। ट्रंप ने इस घटना पर दुख जताते हुए कहा कि उन्होंने इस मामले के बारे में जानकारी प्राप्त की है। उन्होंने कहा कि समुद्री क्षेत्र में काम करना बेहद कठिन और जोखिम भरा पेशा है और अमेरिकी प्रशासन इस मामले पर काम कर रहा है। एक्सेलेंसी, आप जानते हैं कि मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सीफेरर आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। एक्सेलेंसी, समझौते के लिए शांति के प्रयासों में आपने भरपूर प्रयास किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सीफेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी की नेतृत्व क्षमता की भी खुलकर प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि मोदी एक बेहद मजबूत और सख्त नेता है, लेकिन साथ ही उनका व्यक्तित्व बेहद प्रभावशाली और आकर्षक है। ट्रंप ने मजाकिया अंदाज में कहा कि वो खुद मोदी की तरह शांत, संयमित और प्रभावशाली नहीं है। उन्होंने मीडिया से कहा कि अगर किसी को संयम और नेतृत्व की मिसाल देखनी हो तो पीएम मोदी को देखना चाहिए। ट्रंप ने मोदी को एंजल यानी कि फरिश्ते जैसे नेता बताते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में भारत लगातार आगे बढ़ रहा है और आने वाले सालों में तेजी से प्रगति करता रहेगा। बैठक के दौरान ट्रंप ने भारत अमेरिका संबंधों को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, अमेरिका हर परिस्थिति में भारत के साथ खड़ा रहेगा। अगर पीएम मोदी सत्ता में है और किसी देश द्वारा भारत पर हमला किया जाता है तो अमेरिका भारत का साथ देगा, भले ही इसके लिए कोई लिखित समझौता मौजूद ना हो। हालांकि विश्लेषकों का मानना है कि भारत और अमेरिका के बीच ऐसा कोई औपचारिक रक्षा समझौता नहीं है जो अमेरिका को कानूनी रूप से सैन्य मदद देने के लिए बाध्य करता हो। इसलिए ट्रंप के इस बयान को राजनीतिक समर्थन और व्यक्तिगत विश्वास के तौर पर देखा जा रहा है। इस बैठक में पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति पर भी चर्चा हुई। हाल के दिनों में हॉर्मुज और खाड़ी क्षेत्र में तनाव बढ़ा है, जिसका असर वैश्विक व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति पर पड़ सकता है। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा तेल आयात करता है और उसका एक महत्वपूर्ण भाग हॉर्मुज के रास्ते होकर आता है। ऐसे में भारत के लिए इस समुद्री मार्ग का खुला रहना बेहद जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप के पश्चिम एशिया में शांति स्थापित करने के प्रयासों का भी स्वागत किया। एक्सेलेंसी, पश्चिम एशिया में शांति के जो प्रयास प्रगति हुई है, इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। आपके इन प्रयासों के कारण पश्चिम एशिया में शांति की एक नई किरण नजर आ रही है और हम आशा करते हैं कि चिरस्थायी शांति बनेगी। एक्सेलेंसी, आप और हम सभी इस बात से सहमत हैं कि हॉर्मुज का खुला रहना एक वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही अनिवार्य है। बैठक में दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका संबंधों की प्रगति पर भी चर्चा की। मोदी ने कहा कि पिछली बार वॉशिंगटन में हुई मुलाकात के बाद दोनों देशों के रिश्तों में नई ऊर्जा आई है। उन्होंने बताया कि दोनों देशों की टीमें विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से काम कर रही हैं और निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच सहयोग पहले से ज्यादा मजबूत हो गया है। ट्रंप ने इस बात पर भी जोर दिया कि अमेरिका और भारत के बीच व्यापारिक संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश व्यापार समझौतों पर काम कर रहे हैं और कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति हो रही है। अमेरिका इस समय आर्थिक रूप से अपने सबसे अच्छे दौर में है और देश में बड़े पैमाने पर निवेश आ रहा है। अमेरिका में नई फैक्ट्रियां लगाई जा रही हैं और विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा भी दिया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बोलते हुए ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भी अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि वो इस युद्ध को जल्द से जल्द खत्म देखना चाहते हैं। ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया कि उन्होंने दुनिया के 8 अलग अलग संघर्षों को समाप्त करने में भूमिका निभाई। वहीं ईरान को लेकर उन्होंने कहा कि पिछले 48 सालों से ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का फायदा उठाया है और अब क्षेत्र में स्थिरता लाने के लिए नए प्रयासों की आवश्यकता है। ये मुलाकात केवल 2 नेताओं की सामान्य द्विपक्षीय बैठक नहीं थी, बल्कि इसमें पश्चिम एशिया की सुरक्षा, वैश्विक व्यापार, समुद्री मार्गों की सुरक्षा, भारतीय नागरिकों के हित और भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई, जिसके असर आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दिखाई दे सकते हैं। निष्पक्ष मतलब न्यूज़ 24